everybody, I'm Kaisar and today I'm going to teach you how to translate into English. इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये कंटिन्यूएशन में ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट किया है. मैंने एक लेक्चर बनाया है इस पे जहां हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करी है and I've taught you how to translate into English affirmative sentences. Alright, आज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे वो सीखेंगे. लेकिन पहले एक शायर को सुने. शायर कहता है, तुम्हें शौक मंजिल में चलना पड़ेगा, तुम्हें शौक मंजिल में चलना पड़ेगा, गिरे हो तो गिरकर संभलना पड़ेगा, गिरे हो तो गिरकर संभलना पड़ेगा. जहां में वफा का चलन आम करके, जहां में वफा का चलन आम करके, निज़ामे जफा को बदलना पड़ेगा, निज़ामे जफा को बदलना पड़ेगा. बचानी है तूफान से गर अपनी कश्ती, बचानी है तूफान से गर अपनी कश्ती, हवाओं के रुख को बदलना पड़ेगा, हवाओं के रुख को बदलना पड़ेगा. तरक्की की ये शर्त अव्वल है तलअत, मुलाहिज़ा फरमाएं, तरक्की की ये शर्त अव्वल है तलअत, तुम्हें वक्त के साथ चलना पड़ेगा, तुम्हें वक्त के साथ चलना पड़ेगा. थैंक यू. ऑलराइट, हम मेरे पहले के वीडियो में लेक्चर में जहां मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको बताया है वहां मैंने ये रूल लिख रखा है कैसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. राइट, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, नफी. इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, क्वेश्चन, सवाल. तो पहला ये देखें जो कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया आपको. अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ये ऑर्डर होता है. उसके बाद इज, एम या आर में से कोई एक लिखते हैं एज पर द सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज या इज लिखेंगे, आई है तो एम लिखेंगे, और प्लूरल है तो आर लिखेंगे. वैसे भी जब प्लूरल होता है तो हैं आता है और हैं में फर्क है. वो जा रहा है, वो लोग जा रहे हैं, तो वैसे भी समझ में आ जाता है कि आर लगेगा या इज लगेगा, फाइन. और नहीं तो आप सब्जेक्ट को देख लीजिए. जैसे मैंने यहां लिख रखा है, रेखा या खत लिख रही है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल है, ऑर्डर है कि पहले सब्जेक्ट आप लिखिएगा, फिर इज, एम, आर में से कोई एक लिखिएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, एवरी टाइम ऑल द टाइम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा, उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिएगा. उसके बाद से अगर कोई वर्ड बचता है तो उसको आप लिख दीजिएगा. जैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, रेखा एक खत लिख रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, रेखा इज द सब्जेक्ट. ऑलराइट, तो आप सबसे पहले यहां लिखिए रेखा, रेखा सब्जेक्ट. उसके बाद से इज, एम, आर में से कोई एक आपको यूज करना है. तो वैसे भी देखिए है इज होता है, और रेखा सिंगुलर है, एक है अकेली, तो रेखा इज, रेखा इज. उसके बाद से वो काम करना, इसमें कौन सा काम हो रहा है, लिखना. राइट, लिखना वर्ब है, इंग्लिश में राइट. तो रेखा इज राइट में आप आईएनजी लगा दीजिएगा, तो रेखा इज राइटिंग. Rekha is right
आईएनजी राइटिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक खत, अ लेटर, सो अ लेटर, ऑलराइट। सो रेखा इज राइटिंग अ लेटर, रेखा एक खत लिख रही है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहीं से आप समझें कि कैसे इसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव में आप बनाएंगे या बदल सकते हैं। तो हिंदी में हम कैसे कहेंगे, या उर्दू में या किसी दूसरे लैंग्वेज में, रेखा एक खत, रेखा खत नहीं लिख रही है, रेखा खत यहां पे नहीं आ जाएगा, राइट, यहां पे बीच में आ जाएगा नहीं, रेखा खत नहीं लिख रही है, फाइन, रेखा खत नहीं लिख रही है, ये हो गया आपका, रेखा खत नहीं लिख रही है, नेगेटिव हो गया। तो जब नेगेटिव हो गया तो ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद यहां पे नॉट लग जाएगा, इसके बाद यहां पे नॉट लग जाएगा, ऑलराइट, एन ओ टी नॉट, बाकी सब वर्ड ऑर्डर वैसे ही रहेगा। सो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और कोई चीज होगी तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, रेखा इज नॉट, रेखा इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इज नॉट हो जाएगा, फाइन, रेखा इज नॉट, यहां पे नॉट आ जाएगा, ऑलराइट, रेखा इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये नेगेटिव हो गया, वेरी इजी, फाइन। अब यहीं से इंटरोगेटिव आप समझ लीजिए, इंटरोगेटिव में इसी इसको हम पहले कर देंगे, जैसे कि अब सवाल ये होता क्या रेखा खत लिख रही है, अगर सेंटेंस ये होता क्या रेखा खत लिख रही है, तो फिर उसको कैसे बनाते, देखिए, क्या रेखा खत लिख रही है, अगर ये होता क्या क्या रेखा खत लिख रही है, लिख रही है, क्वेश्चन, क्या रेखा खत लिख रही है, अब क्वेश्चन हो गया, सवाल हो गया, ऑलराइट। एक बात और ध्यान दें, इसमें क्या शुरू में है, बीच में क्यों वगैरह कब, ये सब नहीं है, ध्यान दें। सो क्या रेखा खत लिख रही है, इसी इसको आप शुरू में कर दीजिएगा तो वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो अब आप इसको ऐसे करेंगे, इस रेखा, अगर नॉट है तो नॉट अपनी जगह पड़ा रहेगा, तब हो जाएगा क्या रेखा खत नहीं लिख रही है, क्या रेखा खत नहीं लिख रही है, नहीं भी आ जाएगा, अगर नहीं है तो नॉट को आप हटा देंगे, यहां से नॉट की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको पहले आप कर देंगे, ये इस यहां से शुरू में आ जाएगा ऐसे, और अब ये हो जाएगा इस रेखा राइटिंग ए लेटर, इस रेखा इस रेखा राइटिंग is Rekha writing a letter? Fine. Is Rekha in question mark? ये देखिए पहले आ गया, is Rekha writing a letter? अगर ये होता नहीं भी होता यहाँ पे क्या रेखा खत नहीं लिख रही है, तो होता ये नॉट अपनी जगह यहीं पे रहता, तो is Rekha not, इज रेखा नॉट राइटिंग लेटर, या कभी कभी पूरा इजंट को ही शुरू में कर देते हैं, इजंट रेखा राइटिंग लेटर, इजंट, इज नॉट शुरू में, पूरा इज नॉट, ये नॉट इज नॉट पूरा शुरू में कर देंगे, सो इजंट रेखा राइटिंग लेटर, क्या रेखा खत नहीं लिख रही है, फाइन, गॉट इट। अब आप एक सेंटेंस और बनाते हैं, चलिए देखते हैं, एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, इसको वैसे रहने देता हूं यहाँ पे, और नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे कि
अब एक हिंदी का सेंटेंस और मैं लिखता हूं और उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं. क्या लिखूं? बोलिए. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. चलिए ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. मैं, अब ये हो गया आपका अफर्मेटिव. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. ऑलराइट, अफर्मेटिव सेंटेंस. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा. ऑलराइट, सब्जेक्ट क्या है? मैं के साथ हूँ. वैसे भी हूँ के लिए एम का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं सबसे पहले आ जाएगा आई के बाद क्या होगा? एम. आई एम. आम. आई एम. आम. फिर वर्ब क्या है यहाँ पे? खेलना. ऑलराइट, तो खेलना का क्या होता है? प्ले होता है. PLAY, प्ले. उसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि प्ले में आईएनजी लग जाएगा. प्लेइंग. सो आई एम प्लेइंग. आई एम प्लेइंग. मैं खेल रहा हूं. आई एम प्लेइंग क्या चीज? क्रिकेट. आई एम प्लेइंग क्रिकेट. फुल स्टॉप. मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. अब अगर इसी को आपको क्वेश्चन बनाना हो तो ये हो जाएगा क्या, या नेगेटिव बनाना हो पहले. मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं. यहां पे नहीं आ जाएगा. मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं. सो आई एम नॉट, यहां पे नॉट आ जाए. आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट. अग्री? आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट. I am not playing cricket. Getting? I am not playing cricket. मैं, आगे क्रिकेट आ जाएगा. ये क्रिकेट. I am not playing cricket. आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट. फुल स्टॉप. मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं. अगर ये होता क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो ये एम पहले हो जाए. एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट. ये एम पहले आ जाएगा. यहां पे आ जाएगा एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और तब यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. ऑलराइट, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट. वो मैं आपको यहां लिख के बता दूं. एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट. Am I not? Am I not playing Am I not playing in cricket? और ये क्वेश्चन मार्क कैसे लगे? एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट. क्या मैं, देखो शुरू में ना, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क. ऑलराइट, सो एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट. क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं? देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. आई एम प्लेइंग क्रिकेट. मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं. आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट. आई एम नॉट. आई एम. पहले आप आई एम बोलना सीखिए. आई एम देन आई एम. ऑलराइट, सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट. Then I'm not playing cricket.
I'm not playing cricket. Then, am I not playing cricket? Am I not playing cricket? Question. All right. Clear? अब इंटरोगेटिव में एक और बचता है जहां पे when, what, where वगैरह आता है. जैसे वो क्या लिख रहा है, तो इसमें क्या बीच में आ गया ना, what आएगा इसके लिए, वो शुरू में रखते हैं. या वो कहाँ जा रहा है, where आ गया तो उसको शुरू में रखते हैं, उसको कहते हैं WH वर्ड, वो इसके भी पहले आ जाएगा, तो वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट टाइम. आज इतना ही है. WH वर्ड वाला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो बाद में नेक्स्ट टाइम. आज के लिए इतना ही. इसे याद के लिए वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइक दैट. ऑलराइट, तो कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए, बना के आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं या किसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, एंड आपको वो भी याद करना चाहिए, वर्ब की जो प्लेन फॉर्म होती है जैसे गो, वेंट, गॉन, तो वो तीनों फॉर्म आप याद रखिए, क्योंकि आगे चल करके जब हम सिंपल पास या प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, सो देयर वी रिक्वायर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि गो का सेकंड फॉर्म वेंट हुआ, थर्ड फॉर्म गॉन हुआ. ऑलराइट, टीच मतलब पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम. राइट, इस तरह से आपको तीनों फॉर्म याद करना चाहिए. इंग्लिश तो भाई याद करना आपको पड़ेगा, है ना. जितनी ज़्यादा वोकेबुलरी आपकी अच्छी होगी और ये ग्रामर के रूल्स आएंगे तो फिर आप इंग्लिश आसानी से, एंड दिस विल हेल्प यू इवन इन स्पोकन इंग्लिश आल्सो. ऑलराइट, वंस यू नो दिस देन you can speak English, of course in the beginning not fluently, but at least you can start speaking in English. Alright, fine. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके देन, थैंक यू सो मच. थैंक्स.